हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश शर्मा है। मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। मैंने जून 2020 में यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक किया है पॉलिटिकल साइंस से। डीकेटी के इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो मेरा पॉलिटिकल साइंस है, दोनों के बारे में अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। मेरी स्ट्रेटजी का जो मेन मोटो है वो है स्मार्ट स्टडी, यानी कि आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा आउटकम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के जो पार्ट फर्स्ट में मैं अपने पेपर फर्स्ट की बात करूंगा, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं अपने पेपर सेकंड जो मेरा पॉलिटिकल साइंस है मैं उसकी बात करूंगा। तो हम पेपर फर्स्ट की बात करूं तो उसके लिए सबसे पहले मैं बुक की बात करूं तो आप KVS मदान सर की बुक रेफ़र कर सकते हैं, वो बुक सफिशिएंट है। इसके मैं सिलेबस की बात करूँ तो इसमें 10 यूनिट्स होती हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रहेंसिव, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ रीजनिंग और आपकी हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, IT से संबंधित। तो इस तरीके से हम टोटल मान सकते हैं 10 यूनिट्स होती हैं। आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेपर को आप तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस अच्छे से एनालिसिस करें। जब आप सिलेबस एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि हम पर्टिकुलर यूनिट से कुछ पर्टिकुलर एरिया को कवर करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिसमें आप देखोगे कि हर साल जो क्वेश्चन पूछने का जो एरिया रहता है ज़्यादातर वो एवोल्यूशन वाले पार्ट से रहता है, और एवोल्यूशन वाले पार्ट को और ब्रेक करेंगे तो वो डायग्नोसिस एवोल्यूशन से रहता है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट यूनिट को तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप ज़रूर रेफ़र करें, और इसके लिए यूथ कंपटीशन के जो पेपर्स आते हैं, सॉल्व पेपर्स, आप वो रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यूथ कंपटीशन के जो पेपर्स हैं उनमें गलतियां बहुत कम होती हैं, तो आप उनको आराम से अपने रेफ़र कर सकते हैं। अब मैं इसकी सेकंड यूनिट की बात करूं फर्स्ट पेपर की, जो कि रिसर्च है। आप रिसर्च में देखोगे कि जो रिसर्च से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछने का जो एरिया है वो एक्शन रिसर्च है, और एक्शन रिसर्च जो पूछने का जो एरिया है वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो एक्शन रिसर्च का जो उपयोग है वो एकेडमिक में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एक्शन रिसर्च का पूरा कि उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है वो सब पूछा जाता है। तो आप एक्शन रिसर्च को अच्छे से पढ़ें। फिर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो आप देखोगे कि कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन दोनों को मिला के आते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं मैथ्स, रीजनिंग और DI की बात करूँ तो सिंपल्स आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज जैसे कुछ फॉर्मूलों को और बारे में जानते हैं, उनकी बेसिक नॉलेज है, तो आप इसके ज़रिए से DI को भी कर पाएंगे और मैथ रीजनिंग को से भी आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग में और बताना चाहूँगा मैं कि जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो आप देखते हो उसमें इंडियन लॉजिकल जो आपका एक टॉपिक है, आप उसको पढ़ के जाएँ, उसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट में यूनिट की बात करूँ तो आप देखोगे कि वहाँ से जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है, हर बार फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आप इस तरीके से अगर फर्स्ट पेपर के सिलेबस को ब्रेक कर पाओगे तो आप पाओगे कि आप बहुत कम समय में फर्स्ट पेपर को तैयार कर सकते हैं, और एक बुक KVS मदान सर की बुक तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत, ज़्यादा और मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है वो स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि आप जैसे कोई एक खाने का निवाला है, जैसे आप उसको जितना अच्छा ब्रेक करोगे वो उतना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आप इसी फार्मूला को यहाँ लगा सकते हैं, और ब्रेक करके आप बढ़ते जाओगे तो पर्टिकुलर यूनिट से उस एरिया को ज़रूर आप सर्च कर पाओगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मेरा यही है कि आप यूथ कंपटीशन के जो आते हैं उनको आप रेफ़र करें, और बीच बीच में देखें कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है या जो हम किताब से पढ़ाए और वहाँ नहीं मिल रहा है तो उसमें से अपने नोट्स बनाते जाएँ। कोई बार क्वेश्चन आ रहा है तो उसको उसमें से प्रीवियस क्वेश्चन के उसमें से आप नोट्स बना सकते हो। अब मैं सेकंड पार्ट में अपने जो मेरा सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस, मैं उसकी बात करूँगा। सेकंड पेपर में जैसा आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में टोटल 10 यूनिट होती हैं, जैसे इंडियन थिंकर्स है, वेस्टर्न थिंकर्स है, IR है, फॉरेन पॉलिसी है और पब एड है। तो इसके लिए मैं अगर बुक की बात करूं तो आप इंडियन थिंकर्स के लिए OP गाबा रेफ़र कर सकते हैं, वेस्टर्न थिंकर्स के लिए OP गाबा रेफ़र कर सकते हैं, कुछ लोग PD शर्मा भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन OP गाबा बेस्ट है, आप OP गाबा रेफ़र कर सकते हैं। और थ्योरीज़ की बात करूं तो उसके लिए भी OP गाबा की बुक है। मैं इस बात को भी इसमें इंक्लूड करूंगा कि आप अगर सेकंड पेपर देखोगे कि कुछ इसमें छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं
जैसे कि शासन विधि तथा लोक नीति है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया है। अगर आप पर्टिकुलर मतलब प्रत्येक उसके लिए बुक रेफ़र करोगे तो आपके लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा। जैसे मैं IR की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो बुक आती है BL फड़िया की, वो लगभग 750 पेज की बुक आती है। 750 पेज को पढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा, तो आप अपने पास सिलेबस रखें और उसमें से अगर आप बुक इतनी ज़्यादा ऐसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बुक पढ़ रहे हैं तो काफ़ी मोटी बुक है, 750 से 800 के बीच जो पेज होते हैं, तो उनमें उसी अपने टॉपिक को चूज़ कर लें जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इससे रिलेटेड है, तो आप उसी उन टॉपिक को चूज़ कर लें और उस तरीके से आप पढ़ाई करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप जब OP गाबा की बुक पढ़ेंगे, जैसे इंडियन थिंकर्स में देखोगे कि जैसे अगाना सुत है और दीनदयाल उपाध्याय हैं, वो OP गाबा की बुक में नहीं है। तो उसके साथ आप एक राजेश मिश्रा सर की बुक आती है राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, उसको साथ में ज़रूर रेफ़र करें। वो बिल्कुल एक नोट्स फॉर्म में लिखी गई है, उससे आप नोट्स बनाना नहीं है आपको, आप उसको ज़रूर रेफ़र करें, क्योंकि जो बुक्स में कुछ थिंकर्स नहीं दिए गए हैं। जैसे मैंने इंडियन थिंकर्स की बताया, और मैं वेस्टर्न थिंकर्स की बात करूं तो वेस्टर्न थिंकर्स में आप पाओगे कि जैसे मैरी वोल्सनक्राफ्ट हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं, और ऐसे करके कुछ थिंकर्स हैं जो आपको OP गाबा की बुक में नहीं मिलेंगे, आपको वो राजेश मिश्रा सर की बुक से कवर करने हैं। एक्चुअली उसको हम गाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा कवर दे रखा है, पूरी 10 यूनिट्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। जैसे शासन विधि तथा लोक नीति छोटी यूनिट है, तो आप उसके लिए मेरे हिसाब से कोई बुक रेफ़र ना करें, राजेश मिश्रा सर की जो बुक आती है आप उससे उसको पूरा कवर कर सकते हैं। और मैं अगर पॉलिटी की बात करूं तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी आप अलग जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है उसमें भी फॉरेन पॉलिसी का थोड़ा बहुत दे रखा है, लेकिन राजेश मिश्रा सर की आप जो बुक है वो गाइड है, उससे भी पढ़ सकते हैं। मेरा मानना यह है कि मतलब ज़्यादा बुक ना रेफ़र करते हुए आप कम बुक में अपना काम चलाएं और उसको ही बार बार रिवीजन करें, जिससे आप अच्छे से सेकंड पेपर जो पॉलिटिकल साइंस को आप तैयार कर सकते हैं। बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि फॉरेन पॉलिसी है तो वहाँ से कोई हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, आपको अरेंज करने के लिए आ जाएगा कि कौन सा आयोग कब बना, कैसे बना। तो आप इस तरीके से अगर कर पाओगे, अपने सिलेबस को ब्रेक कर पाओगे, तो आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो पहले देखें कि कहाँ से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने सिलेबस को ब्रेक कर लें। जहाँ तक है लोगों को जो पॉलिटिकल साइंस में समस्या आती है तो वो पबएड से आती है, तो मैं पबएड के लिए बताऊंगा कि वो जो राजेश मिश्रा सर की जो बुक है उसमें 7 से 8 पेज बहुत अच्छे दिए रखे हैं पबएड के लिए। उसके लिए आप बुक रेफर नहीं करें तो भी आप उससे पढ़ के अपना काम चला सकते हैं। और एक यूट्यूब पे एक चैनल है एजू सीकर के नाम से, वो इंग्लिश फॉर्म में उसमें दे रखे हैं, 6 से 7 वीडियो दे रखे हैं, आप उनको पढ़ के जाएँ तो उससे भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने रिसोर्स लिमिट रखें और बार बार चीज़ों को रिवीजन करते रहें और प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर देखें। धन्यवाद।